हमारा लेसन है जीवन की क्रियाएं। हम लोगों ने ये पिछले बार भी पढ़ा था कि जीवन को चलाने के लिए हमारा शरीर कई तरह की क्रियाएं करता है और उसमें हमारे शरीर में क्या होता है इन क्रियाओं को करने के लिए? अलग अलग अंग होते हैं और अलग अलग तंत्र भी होते हैं और हर तंत्र का अपना एक कार्य होता है ना? तो पिछली बार मैंने आप लोगों को श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? श्वसन तंत्र, जो कि हमारे लंग्स, फेफड़े और श्वास नली से पूरा तंत्र बनता है और किस तरह से ये कार्य करता है ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दूसरा तंत्र पढ़ेंगे और उसका नाम है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से क्या अर्थ समझते हैं हम लोग? मतलब क्या है पाचन तंत्र? आप सब लोग खाना खाते हैं? खाते हैं? अच्छा, कोई लोग जूस भी पीते हैं? कोई लोग फल खाते हैं? कोई रोटी खाता है? जब हम लोग खाने को खाते हैं तो सबसे पहले क्या वो खाना वैसा ही हमारे पेट में चला जाता है? कुछ करना पड़ता है ना? क्या करना पड़ता है? हाँ, जूस तो ऐसे ही चला जाता है, जूस को चबाना नहीं पड़ता। हम लोगों जैसे ऑरेंज जूस, मैंगो जूस या पेप्सी, कुछ भी लिक्विड डाइट लेते हैं, टोमेटो जूस पीते हैं, तो वो तो हमारे गले से ऐसे ही चली जाती है, उसको हमें दांतों को कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर हम ब्रेड खा रहे हैं या हम लोग फल खा रहे हैं, हम लोग रोटी खा रहे हैं, तो क्या करते हैं? चबाते हैं। क्यों चबाते हैं? हाँ, खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए। क्यों चबाते हैं खाना? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए। और ये काम कौन करता है? दांत। अच्छा, ये बताइए कि छोटे टुकड़ों में क्यों तोड़ते हैं? क्या हम रोटी को ऐसे निगल नहीं सकते? हाँ, हमारी भोजन की नलिका में फंस जाएगी। और आप लोग को सबको मालूम है कि हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है और जब ये कोशिकाएं खाने को जब लेंगी तो छोटी ये कोशिकाएं, तो ये इतनी बड़ी रोटी का टुकड़ा कैसे उसमें जाएगा? वो तो जा नहीं सकता है। लेकिन अगर वो जूस के फॉर्म में होगा, अगर पानी के फॉर्म में होगा, तो वो सोख लेगी। जैसे जड़ पानी को सोख लेती है। तो हमारे शरीर के जो अंग हैं वो कोशिकाओं से बने हैं और उन कोशिकाओं में खाना मतलब जो खाना जो भी खाते हैं वो कोशिकाओं में जाता है, ब्लड के रूप में जाता है, जूस के रूप में जाता है। तो उसको सिंपल फॉर्म में साधारण ढंग से करना जरूरी है। जब हम लोग खाना थाली में लगाते हैं तो वो जटिल होता है। अच्छा, जब हमने खाने की बात शुरू करी है तो अब आप हमको ये बताइए कि हम लोगों ने 5th क्लास में भी पढ़ा था कि भोजन के कई तत्व होते हैं। जो हम खाना खाते हैं उसमें जो ताकत की चीजें होते हैं, मुख्य तत्व जिनसे भोजन बना होता है, किसी को याद है? हाँ, यस रिंकी, पहला तत्व बताओ। प्रोटीन, वेरी गुड। यस किरण? वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज लवण। इन 5 चीजों से, इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा भोजन बना होता है। और जैसे हमने चावल खाए तो चावल में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, पूड़ी खाई, वसा, क्योंकि उसको फ्राई किया था। तो पूड़ी में जो वसा है, आपने घी को कभी पानी में डाला है? डालते हैं ना, सब्जी के ऊपर तैरने लगता है ना, है? तो मतलब वो वसा पानी में नहीं घुलता है, मतलब वसा पानी में नहीं घुलता है। कई चीजें होती है जो पानी में नहीं घुलती है। तो हाँ, तेल वही, वसा वही चीज। कई तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन पानी में नहीं घुलता है। अंडा है, अंडे को पानी में डाली कहाँ घुलता है? उसको कितना भी फेंटिए फिर तैरने लगता है, वो पानी में घुलता नहीं है। नमक पानी में घुल जाता है। तो जो तत्व हमारे भोजन में पानी में नहीं घुलते हैं तो उनका पचना तो जरूरी है। तो इस क्रिया के लिए पाचन तंत्र हमारे शरीर में पाया जाता है। और पाचन तंत्र का सबसे मुख्य भाग जो होता है वो हमारे मुख से, कहां से? मुंह से। पाचन तंत्र कहां से शुरू होता है? मुंह से, हमारे मुख से शुरू होता है। आज हम लोग इसी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले ये बताइए कि पाचन कहते किसे हैं? हमने पाचन तो बता दिया,
जटिल तथा अघुलनशील, कैसे परिभाषा लिखेंगे? जटिल तथा अघुलनशील, बोलिए देख के। घुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल तथा घुलनशील अवस्था में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। अवस्था में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन मतलब डाइजेशन, पाचन कहते हैं। अच्छा, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि इस क्रिया को हम पाचन कहते हैं। जटिल जो बहुत कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, अघुलनशील जैसे वसा, प्रोटीन जो पानी में नहीं घुलते, उन भोज्य पदार्थों को सरल तथा घुलनशील अवस्था में उनको पानी में घोलने के लिए जो क्रिया होती है उसको हम पाचन कहते हैं। तो इस क्रिया को करने के लिए हमारे शरीर में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, इनका वर्णन हम एक एक कर करेंगे। सबसे पहले जो पाचन अंग है वो हमारा क्या है? मुख। सबसे पहला पाचन अंग क्या है? मुंह। सबसे पहले खाना कहाँ डालते हैं? मुंह में डालते हैं। मुख के बाद क्या आता है? ये है मुख, ये है भोजन नलिका। कहाँ गया? भोजन नलिका। फूड पाइप, वेयर इज फूड पाइप? टच इट, सब लोग टच करिए। यहाँ पे पूरा क्या है? फूड पाइप जो ये दिख रहा है। इसके बाद खाना कहाँ जाता है? पेट में। स्टमक। कहाँ जाता है? आमाशय। इसके बाद खाना कहाँ जाएगा? आमाशय। आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत और बड़ी आंत के बाद बाहर या मलाशय या गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो पहला क्या था? मुख, और दूसरा भोजन नलिका, तीसरा आमाशय, चौथा छोटी आंत, पांचवा बड़ी आंत और छठा मलाशय। अच्छा, इन 6 चीजों के अलावा भी हमारे बॉडी के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 और ग्रंथियां होती हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करती हैं। आप लोगों ने लिवर का नाम सुना है? लिवर, लिवर का नाम सुना है ना? जिगर, जिसको जिगर भी कहते हैं, लिवर। लिवर और अग्न्याशय, पेनक्रियाज, ये दोनों ग्रंथियां जो खाना को पचाने के लिए एक रस की जरूरत पड़ती है, एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, उसको वो निकालती हैं। इसीलिए हम भोजन ग्रंथियां भी इनको कहते हैं। जब किसी का लिवर खराब हो जाता है ना, तो उसको पेट दुखने लगता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। अच्छा, अब ये समझ लीजिए कि खाना हमारा कैसे कैसे कहाँ पहुंचता है। सबसे पहले मुंह में खाना गया, मुंह में दांतों ने चबाया, दांतों के बाद भोजन नलिका में गया, भोजन नलिका के बाद यहाँ पर आमाशय, कहाँ जाएगा? आमाशय में जाएगा। आमाशय के बाद 1 घंटे तक उसमें खाना पचता रहता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, उसका जूस बनता है, उसका रस बनता है। उसके बाद वो छोटी आंत में, ये ब्राउन कलर की कॉइल दिख रही है ना, ये छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अंदर ये पूरी कॉइल रूप में होती है, जैसे रिबन होता है ना, आप रिबन को ऐसे लपेट के रखते हैं ना, तो ऐसे ऐसे करके ये छोटी आंत होती है, इसके अंदर फूड जाता है। इसके बाद जितना खाना पच जाता है वो इसको अपने में सोख लेती है छोटी आंत। बाकी जो बेकार खाना होता है, जिसको हमारे शरीर को जरूरत नहीं होती, वो इस बड़ी आंत के अंदर चला जाता है।
और जो खून बन जाता है, जो भोजन के मुख्य तत्व हैं, विटामिन हैं, खनिज लवण हैं, जिससे हमारे शरीर में ताकत आती है, वो सब छोटी आंत में जाते हैं और छोटी आंत उनको सोख लेती है और सोख कर हमारे ब्लड में मिला देती है। इस तरह से पूरा खाना हमारा पच जाता है और पाचन तंत्र लगातार क्रिया करता रहता है। अच्छा, आप ये बताइए, जब आप खाना खाते हैं ना, तो उसके 3 या 4 घंटे के बाद आपको फिर भूख लगाती है ना? कितने घंटे में भूख लगती है? 4 घंटा कम से कम। अगर आपने 1 बजे खाना खाया है तो शाम को 5 बजे फिर भूख लगती है ना? क्योंकि खाने को डाइजेस्ट होने में, खाने को पचने में कम से कम 4 घंटे का समय लगता है। कितना समय? 4 आवर्स खाने को डाइजेस्ट होने में लग जाते हैं। इसके बाद हमें फिर से वो क्रिया चालू हो जाती है। अच्छा, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज और हमें जो आज पढ़नी है वो है दांतों की बनावट। क्या पढ़नी है? दांतों की बनावट। जैसा कि मैंने आप सबको बताया। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा आज, खाने का जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ये ह्यूमन बींग्स का है, इंसानों का है। क्या अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, केचुआ, कॉकरोच, सांप, लिजर्ड, क्या इन सब में भी ऐसा होता है? क्या ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है? उनमें ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। सारे एनिमल्स में, सारे जानवरों में अलग अलग तरह का सिस्टम होता है जिससे कि वो लोग अपना खाना डाइजेस्ट करते हैं। जो आप लोगों ने रैबिट देखा है, गाय, बफलो, भैंस देखी ना, और बकरी, ये सब कौन से जंतु हैं? कैसा खाना खाते हैं? शाकाहारी। शाकाहारी खाना खाने वालों के भोजन में सेल्यूलोज, जो हरे पत्ते होते हैं ना, वही तो खाते हैं वो लोग, उनमें सेल्यूलोज बहुत ज्यादा होता है। तो इस सेल्यूलोज को पचाने के लिए इनका जो ये आंत वाला हिस्सा होता है, ये और भी बड़ा होता है, छोटी आंत वाला, जिससे कि वो लोग, और उसके अंदर एक अलग तरह का रस निकलता है जो उनको पचाता है। समझ रहे हैं? जो शाकाहारी जितने भी जंतु होते हैं, वो क्योंकि सेल्यूलोज बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग तरह का होता है। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, एक वयस्क मनुष्य में दांतों के बनावट या दांतों की प्रकार। अच्छा, इसके बारे में अभी मुझे सब लोग बताएंगे कि जो बच्चा पैदा होता है ना, बेबी बॉर्न होता है, तो क्या उसके मुंह में दांत होते हैं? उसके मुंह में दांत नहीं होते। दांत कब आते हैं? जब वो 3 साल का हो जाता है, तो या 4 साल का, या उससे पहले भी आने लगते हैं। 6 महीने के बाद, 3 साल तक तो पूरे आ जाते हैं। जब बच्चा 6 महीने का होता है तो एक पहला दांत आता है, फिर दूसरा दांत, 8 महीने, 9 महीने, दाढ़ें, ये सब आने लगती है ना। और जब बच्चा 1-1.5 साल का हो जाता है, तो उसके मुंह में दांतों की संख्या कितनी होती है? किसी ने गिना है? किसी ने गिना है? 1 at a time। बच्चे के मुंह में, एक छोटे बच्चे के मुंह में दांतों की संख्या कितनी होती है? वेट नंदिनी, 24 से थोड़ा नीचे आओ। 20। एक छोटे बच्चे के मुंह में, जो 2 साल का बच्चा है, उसके अभी जब हंसता है ना छोटा बच्चा, अब आप गिनिएगा, अपने छोटी बहन को या छोटे भाई को कहिएगा जोर से हंसे। जब वो जोर से हंसेगा तब उसके दांत गिने। हाँ, तो हम लोग बताएंगे कि दांतों की बनावट। अच्छा, 1 मिनट, जो छोटे बच्चों के दांत हैं वो क्या कहलाते हैं? दूध के दांत। दूध के दांत इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो बच्चा छोटा है, केवल दूध पीता है, तो इसका अर्थ है वो दूध से ही बनते, है ना, इसीलिए उसको नाम। और उसके नाजुक होते हैं, बहुत पतले और नाजुक दांत होते हैं। हाँ, उनके हम लोगों के जैसे मजबूत दांत नहीं होते, पतले पतले छोटे छोटे दांत होते हैं। तभी तो कहते हैं बच्चे की हंसी बहुत अच्छी लगती है ना, जब छोटे छोटे दांत दिखाते हैं वो लोग। अच्छा, दूध के दांत बच्चे के होते हैं कितने? 20। एक बच्चे के मुंह में दूध के दांत कितने? 20। दूध के दांत होते हैं 20। देखिए, इसमें चित्र भी बना है। आज देखिए, इसमें चित्र भी बना है, दूध के दांत बच्चों में। अच्छा, एक बात बताइए, सब लोग अपना मुंह खोलिए। है ना, आवाज नहीं। हाँ, एक लाइन दांतों के नीचे है, एक दूसरे का देखिए ना, अपना तो दिखेगा नहीं।
एक दूसरे का देखिए, देखो नीचे की लाइन अलग है, ऊपर की लाइन अलग है। लक्ष्मी तुम बबीता का देखो, बबीता तुम्हारा देखेगी, दिख रहा है? ऊपर की लाइन अलग है दांतों की और नीचे की लाइन अलग है। और जो हमने आ किया, ये क्या है? जबड़ा, जॉ, इसको क्या कहते हैं? जॉ, जबड़ा। मतलब नीचे के जबड़े में अलग दांत हैं, ऊपर के जबड़े में अलग दांत हैं। अच्छा, ऐसे ही दूध के दांत देखो बच्चे के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब उसके 20 दांत होते हैं ना, 10 नीचे 10 ऊपर होते हैं। ठीक है, अब आप अपने दांत गिन के बताइए। मतलब एक दूसरे के देखिए, जरा कोशिश करिए कि नीचे हाँ, इसीलिए कह रही हूँ कि अभी दांत गिनिए। नीचे ऐसे नहीं करो, नीचे, हाँ, नीचे के जबड़े में कितने हैं? 16। किसके 16 है? तुम्हारे हैं 16? देखो गिनो, 16 है किसी के? ऊपर 15 है, 14 होंगे। अभी तो छोटी हो तुम, तुम्हारे 14 होंगे ऊपर। हाँ, 14 ऊपर, 14 नीचे। एक्चुअली हमारे दांतों की संख्या टोटल 32 होती है। टोटल 32, 16 ऊपर, 16 नीचे। क्योंकि आप लोग अभी 18 साल के नहीं हुए ना, आप लोग अभी छोटे हैं। तो जो 4 दांत होते हैं ना, दाढ़े लास्ट वाली, ये जो दाढ़े होती हैं, ये 18 साल के बाद भी आ सकती हैं। तब हाँ, जब कुछ हम लोग को जरूरत होगी तभी आएंगी ना, अभी उनकी जरूरत नहीं है, इसीलिए वो अभी नहीं आती। अक्ल की दाढ़ कहते हैं उसको। अक्ल आ जाएगी 18 साल में, तब ये लास्ट की 4 दाढ़ें तब आती हैं, 2 इधर 2 ऊपर। तब आपके दांत पूरे 32 हो जाएंगे। अच्छा, 1 मिनट बताइए, एक चीज और बताइए, क्या जब आपने एक दूसरे के दांत देखे तो क्या सबकी बनावट एक जैसी थी? अलग अलग थी। अच्छा, ये आगे के जो दांत है हमारे और जो पीछे के दांत है, इनकी बनावट अलग है। तो इसका मतलब कि हमारे मुंह के अंदर कितने प्रकार के दांत होते हैं? कितने होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने कभी एप्पल खाया है? एप्पल खाया है? अमरूद खाया है? जब एप्पल या अमरूद या कोई फल खाते हैं तो हम लोग उसको शुरू कैसे करते हैं? मतलब आगे वाले जो दो दांतों से उसको बाइट करते हैं। मतलब कि वो जो 2 आगे वाले दांत है वो बाइट करने के लिए, किसी चीज को काटने के लिए बने हैं। तो उन दांतों का नाम होता है कृंतक। जब कोई ज्यादा कठोर चीज हमें खानी होती है तो ये जो नुकीले दांत है, 2 दांत, 2 इधर इधर इधर, ये हाँ। दूसरा तरह है छेदक। क्या है? जिसमें छेद किया जाता है ना, जिस दांत से छेद, मतलब वो नुकीला दांत होता है जिससे छेद करते हैं। तीसरा है अग्रचर्वणक और चौथा है चर्वणक। अच्छा, आप लोगों ने देखा आगे के दांत, उसके बाद नुकीले दांत, उसके बाद छोटी दाढ़, उसके बाद बड़ी दाढ़, है ना। उसी के जो नुकीले के बाद छोटी दाढ़ ये वाली है अग्रचर्वणक, और जो बड़ी बड़ी दाढ़ें होती हैं यहाँ पर वो है चर्वणक। अच्छा, अब हमको ये बताना है कि हमारे 2 जबड़े हैं ना, एक इधर एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, तो उन जबड़ों में इनकी संख्या कितनी कितनी होती है? कृंतक की संख्या कितनी है बताइए? सबसे आगे होते हैं और प्रत्येक जबड़े में 4, 2 बड़े और उनके बड़े के पास में 2 छोटे छोटे, 4 होते हैं। और छेदक 2। छेदक तो 2 ही है ना, नुकीले दांत। टोटल कितने हो गए? 4, 2 नीचे 2 ऊपर, टोटल 4 हो गए। अच्छा, अग्रवर्णक कितने हैं? 4, हाँ, और चर्वणक 6। अच्छा, टोटल करिए, इनके टोटल करो, मैच करो, टोटल 16। मतलब एक जबड़े में
16, तो ऊपर वाले में भी 16 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो या 16 में 16 जोड़ो 32। कितने दांत हो गए टोटल? 30 कितने? 32। 16 नीचे 16 ऊपर। अब हम इस चित्र के द्वारा आपको बताएंगे कि वो उनकी बनावट कैसी होती है। देखिए ये है ना, ये आपने मुंह खुला हुआ है, ये है कृंतक, दिखे बीच में या ऊपर में देख लो 1 2 3 4 ये बीच वाले है ना, और एक इधर नुकीला, एक इधर नुकीला, एक इधर नुकीला, एक इधर नुकीला, इसको कहते हैं छेदक। क्या कहते हैं? इंसाइजर्स, केनाइन्स एंड इंसाइजर्स। अच्छा, इसके बाद है प्रीमोलर्स, छोटी वाली दाढ़। जो दाढ़ होती है वो चपटी होती है ना, वो तीखी नहीं होती है। ये देखो अग्र चर्वणक, ये कितने हैं? 4, मतलब कि 2 इधर 2 इधर है ना, और 2 इधर 2 इधर, टोटल मिला के 8 हो गए। इसके बाद है चर्वणक 6, मतलब 3 ये 3 ये और 3 ये और 3 ये। इस तरह से हमारे मुंह के अंदर दांतों की बनावट होती है और इसी क्रम के अंदर दांत लगे होते हैं। अगर हम ये कह दें कि हमारा छेदक चला जाए और चर्वणक आगे आ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। हमने ये तो बता दिया कि ऐसे दांत होते हैं, लेकिन इन जो 4 तरह के जो दांत हैं, इन चारों का काम भी अलग अलग है ना। आप सोचते होंगे दांतों का काम तो हंसना है केवल, दांतों का क्या काम है ना? हम लोग कहते हैं दांत मत दिखाओ, हंसो मत, है ना, पढ़ते समय ये सब नहीं करो। अच्छा, दांतों से केवल हमारी सुंदरता ही नहीं है, केवल हंसी के लिए ही नहीं है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला आपने छेनी देखी है ना, छेनी क्या होता है? पत्थर को तोड़ते हैं। तो जब हमें किसी चीज को तोड़ना होता है तो हमें कृंतक या इंसाइजर्स, हमारे आगे वाले दांत उसको हेल्प करते हैं, ये सबसे आगे होते हैं। दूसरा है छेदक, जो नुकीले होते हैं। जब ये चीरना फाड़ना होता है, जब आपको कपड़े को फाड़ना होता है तो उसमें जरा सा हम लोग दांतों से, इस वाले किनारे वाले दांत से थोड़ा सा कट मारते हैं। किसी चीज को फाड़ना होता है, धागे को, सुई धागे को काटना होता है। उसके बाद है प्रीमोलर, ये क्या करते हैं? जैसे एप्पल आपने खाया, उसका अमृत का टुकड़ा वो क्या जीभ पर ही रहता है? साइड में चला जाता है, इधर या इधर। तो साइड क्या करता है? उसको छोटे छोटे पीसेस में, जैसे सिलबट्टे पे चटनी पीसी है ना, तो कैसे, हाँ मसाले पीसे है ना, तो तब मसाला के सिलबट्टा चलाती हो तो दांत भी मिक्सर की तरह उसको छोटे छोटे टुकड़ों में मिला के चटनी जैसे बना देता है। और हम लोग क्यों कहते हैं खाने को बहुत चबाना चाहिए? जिससे कि हमारे पेट को, पाचन तंत्र को आसानी हो, इनको कम काम करना पड़ेगा अमाशय को, और खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर हम लोग चबा के नहीं खाएंगे तो पेट दुखेगा, बड़े बड़े पीस निकल जाएंगे रोटी के, तो या कुछ ऐसी चीज ज्यादा मोटी खा लेंगे तो हमारा पेट दुखने लगेगा। अच्छा, इसके बाद जो आता है चर्वणक, जैसे आगे वाले दाढ़ों ने उसको पीसा, जो पीछे वालों ने उसको और पीस दिया। जो पीछे जो बहुत ही ज्यादा कोई बड़ा निवाला हम लोग मुंह में डाल लेते हैं, तो ये जो पीछे का हिस्सा होता है वो उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिससे कि हमारे लिए पाचन क्रिया बहुत ही आसान हो जाती है। एक बात और बताइए, ये बताइए कि जो हम लोग दांत जो है, किस चीज को खाने से स्वस्थ दांत आते हैं? मतलब हाँ, विटामिन सी होता है ना। मतलब कौन सी डॉक्टर चीज कहते हैं बच्चों को भी दूध का रंग, दांतों का रंग क्या? दूध। कैल्शियम, जो हमारे दांत का जो मुख्य तत्व है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। तो हमें अच्छे दांत चाहिए, चमचमाते हुए दांत चाहिए, तो सबसे पहले तो चमचमाते हुए दांतों के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है। और दूसरा उसमें आंवला और खट्टी चीजें, जैसे नींबू वाले फल जो होते हैं, उनसे हम लोगों के दांत पीले नहीं पड़ते, उससे साफ रहते हैं दांत। और दूसरा दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम, दूध और दूध से बनी चीजें अगर हम लोग खाते रहेंगे तो हमारे दांत और हड्डियां दोनों बहुत मजबूत रहेंगे। और दांतों की सफाई जो तो मेन चीज है, जो मैंने बताई नहीं, हाँ केवल सुबह ही नहीं, हाँ रात में सोने से पहले भी दांतों को साफ करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आप सब लोग बच्चे रह चुके हैं, तो बच्चे के दांतों में दर्द ज्यादा होता है, बड़े लोग कम कहते हैं। छोटे बच्चों की कीड़े भी ज्यादा लगते हैं और दांतों में दर्द भी बहुत होता है। टॉफी खाते हैं, हाँ क्योंकि वो लोग खूब सारी टॉफी खाते हैं और टॉफी खा के सो जाते हैं,
है ना। रात को बॉटल पी दूध की, दूध पीते पीते सो गए, तो दूध में चीनी होती है ना, तो जब चीनी उसके साथ में कैल्शियम के साथ में मिलके उसकी जड़ों को सड़ा देती है, गड्ढा कर देती है, और हम कहते हैं दांत में कीड़ा लग गया, इसको दांत निकलवाना पड़ेगा। तो बच्चों को भी रात को सोने से पहले कुल्ला करा देना चाहिए या उंगली से उनके दांतों को साफ करके सुलाना चाहिए। अच्छा, बड़े बच्चों का तो समझ आता है कि टॉफी खाते हैं इसीलिए दांत सड़ जाते हैं, तो बड़ों के क्यों होता है? नहीं, बड़े जब खाना खाते हैं रात में, दाल चावल खाते हैं, रोटी सब्जी, तो कभी ना कभी उसका एक बीज या मिर्ची का बीज या एक दाल का दाना हम लोगों के मसूड़ों में फंस जाता है, और जब हम कुल्ला नहीं करेंगे और सो जाएंगे तो रात भर वो उसमें सड़ता रहेगा, और जो दांतों की जड़ें हैं उसको सड़ाता रहेगा, और सुबह उठेंगे तो बदबू भी आएगी मुंह से और दांत भी सड़ जाएगा हम लोगों का। तो रात को सोने से पहले ज्यादा इम्पोर्टेंट है दांतों को साफ करना बजाय सुबह के। आप लोग सोचते हैं हमने सुबह मंजन कर लिया सब कुछ हो गया, सुबह तो हर कोई करता है, लेकिन अगर किसी को दांत अपने साफ रखने हैं, दांतों को, अच्छा अभी तो आप लोग छोटे हैं, अगर आप चाहते हो कि आप लोग के बुढ़े होने तक दांत सलामत रहे, आपके दांत ठीक रहे, आप हर चीज खा सको, तो उनकी केयर आपको अभी से ही लेनी पड़ेगी। अभी इसकी लापरवाही, बाद में दांत आप बुढ़े हो जाओगे, जब दांत नहीं रहेंगे तो न मुंह अच्छा लगेगा न खाने में स्वाद आएगा। तो अभी से ही अपने दांतों को स्वस्थ रखिए, दांतों की सफाई रखिए और अच्छे ब्रश से दोनों समय सुबह शाम दांतों को साफ करिए, तभी आपका पाचन तंत्र भी सही चलेगा। और आपका आज से, हाँ बेटा, हाँ हम लोग को वाई वाई कर देंगे दांत, आप बुढ़े पोपलों की तरफ फिर चबाते रहना खिचड़ी और दलिया, है ना, फिर एप्पल नहीं खा सकेंगे, अमरूद नहीं तोड़ सकेंगे, फिर गन्ना नहीं चूस सकेंगे क्योंकि दांत नहीं होंगे। अभी से टॉफी चॉकलेट कम, मीठी चीजें खाएंगे तो कुल्ला करेंगे, और रात को सोने से पहले दांतों को जरूर साफ करेंगे। आज सबका होमवर्क ये है कि अपने अपने साइंस की कॉपी में ये वाला चित्र जरूर बना लेना, और इन सब की देखो बनावट भी दिख रही है कि ये छेदक की ऐसी होती है, कृंतक ऐसे चौड़े होते हैं। अच्छा, आप सोच रहे इतना बड़ा तो दांत नहीं होता है, तो ये कुछ हिस्सा, जो इतना हिस्सा है ना, ये हमारा अंदर मसूड़ों में दबा हुआ है, जो ये हिस्सा है ना, ये वाला, ये मसूड़ों में दबा हुआ है, हमें दिखता केवल ये वाला पार्ट है। अगर पूरा दांत हम निकालें तो इतना बड़ा है, अगर जब टूटता है ना तो ये इसकी जड़ है, क्या जड़, और ये फलक हमें दिखाई देता है और जड़ अंदर रहती है, और इनके अंदर। अच्छा, एक बात मैं और बताना भूल गई आप लोगों को, बताइए कि दांतों में जब हम ब्रश करते हैं तो कईयों के ब्लड भी आता है ना, इसका मतलब दांतों के अंदर ब्लड है ना जड़ों में, तो वो जब उसकी नसें टूट जाती हैं या उसमें कीड़ा लग जाता है तो ब्रश करते समय ब्लड भी, तो इसका मतलब जो ये अंदर जड़ है ना, यहाँ बहुत सारा ब्लड होता है, इसी से तो दांत स्वस्थ रहते हैं। तो दांत को ब्लड नहीं पहुंचेगा तो दांत सड़ जाएगा अंदर से, पल्प उसका पूरा। सब बच्चे जाकर आज दांतों का चित्र बनाएंगे, याद रखेंगे, और कल हम पूछेंगे कि कृंतक कितने, छेदक कितने, अग्र चर्णवरक और चर्णवरक कितने कितने होते हैं, और पूरा 32 का नंबर कैसे आया। सब लोग याद करेंगे और सब लोग इसको चित्र भी बनाएंगे। जब